मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रैवल एक्सप्लोर एंड एंजॉय विद विवेक में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। शर्मा स्वागत करता हूं और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहा हूं जो अमृतसर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, असल उत्तर। असल उत्तर में 8 सितंबर से लेकर के और 10 सितंबर के बीच में भीषण युद्ध हुआ था 1965 में। इसी युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद को, जो स्वर्गवासी हैं, उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मैं आपको उस जगह ले जा कर के वहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वो सब चीज़, कौन कौन जनरल किसने पार्टिसिपेट किया था, भारत की साइड से कितनी फ़ौज थी, उन पाकिस्तान की साइड से कितनी फ़ौज थी, और खेमकरन सेक्टर की ये बात है। ये डिस्टेंस जो है, हम ट्रैवल करेंगे बाई कार और अमृतसर से पहले हम जाएंगे चबाल, चबाल से भिकीविंड और भिकीविंड से हम असल उत्तर। हम अमृतसर से लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद हम चबाल पहुंचने वाले हैं। जस्ट पहले ये बन्नन टोल प्लाजा आता है। यहाँ से 22 किलोमीटर भिकीविंड है और भिकीविंड से लगभग 25 किलोमीटर असल उत्तर है, जहाँ पर मेन युद्ध हुआ था। भिकीविंड का चौराया है और इस चौराहे की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सीधे रोड जो जा रही है ये खेमकरन के लिए जा रही है और राइट साइड में खालड़ा के लिए जा रही है। दोनों बॉर्डर पोस्ट हैं और सारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। ये पाकिस्तानी पैटर्न टैंक है जिसकी नाल नीचे की तरफ है। ये युद्ध में हारा हुआ टैंक है जिसे पाकिस्तानी छेड़ा छोड़ के भाग गई थी। आपको मैंने बताया था, ये रोड जो सामने दिखाई दे रही है, ये रोड भिकीविंड से और खेमकरन के ले जा रही है। इसी रोड के ऊपर ये असल उत्तर की वो जगह है जहां पर 1965 की पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी और इस जंग के अंदर जो शहादत पाई थी शहीद अब्दुल हमीद ने, ये उनका स्मारक है। ये जो शहीद मेमोरियल है, ये परमवीर चक्र विजेता क्वार्टर मास्टर शहीद अब्दुल हमीद जी का स्मारक स्थल है। और अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और स्मारक स्थल के आपको दर्शन कराएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी टैंकों का शमशान घाट बना दिया गया था। यही जगह है जहाँ क्वार्टर मास्टर शहीद परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने वीरगति प्राप्त की थी। असल उत्तर की लड़ाई में भूरा कोना, चीमा, अमरकोट, वल्टोहा, भूरा कामपुरा और असल उत्तर, इनका मेन योगदान था। भारत के शहीद अब्दुल हमीद जी के स्मारक के अंदर ये एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है कि 11/11/2015 की दिवाली हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर उनकी सम्मान में मनाई थी। और जो भी यहाँ पर आता है ये देख करके कितना गौरव महसूस करता है, ये आप समझ सकते हैं कि भारत के लाल, भारत के शहीद क्वार्टर मास्टर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी की समाधि पर हम हैं और आप ये देखिए, ये उनकी समाधि है। ये कंपनी क्वार्टर मास्टर शहीद हवलदार अब्दुल हमीद जी परमवीर चक्र विजेता, जिनका जन्म 1 जुलाई 1933 को और शहादत 10 सितंबर 1965 को हुई थी, उनको ये परमवीर चक्र मिला था और उच्चीमा गांव के पास रिकॉयल्सगंज से उन्होंने 8 दुश्मन के टैंकों को तोड़ा था। उनकी अदम्य वीरता के लिए ये पुरस्कार दिया। भारत के हर वीर सैनिक के मुंह पे यही रहता है कि या तो मैं तिरंगा फिरा के आऊँगा या उसमें लिपट के आऊँ। ये जितनी भी यूनिट्स ने असल उत्तर की जंग में पार्टिसिपेट किया था, ये उनके सबके चिन्ह और सबके नाम, शहीदों के नाम इस पे अंकित हैं। अब हम पहुंच चुके हैं असल उत्तर गांव के अंदर। असल उत्तर गांव के अंदर ये एक स्मारक बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पैटर्न रैकर्स, और ये इसके अंदर भी हम जाते हैं
और अंदर मैं आपको दिखाऊंगा सभी जितने शहीद हुए थे और इस जंग के अंदर जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उन सभी के यहाँ पे चित्र भी लगे हुए हैं और मैं भी जाके अंदर उनको नमन करता हूँ। ये हम अंदर पहुँचे और मैंने यहाँ के अपना मस्तक नीचे किया और सभी को मैंने यहाँ नमन किया। ये सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और उस समय की जो फोटोज़ थी उन सब वीरों की फ़ोटोज़ भी यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देखेंगे और आपको भी गर्व महसूस हो रहा है। आप भी थोड़ा दर्शन। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद भी 4 ग्रेनेडियर्स के थे और जिन यूनिट्स ने इस युद्ध में पार्ट लिया उसमें 2nd मद्रास, 1/5 गोरखा, महार रेजिमेंट और साथ में सेंचुरियन टैंक्स थे 45 के करीब और M4 शर्मन टैंक्स थे और 45 AMX 13 टैंक्स थे। टोटल 135 टैंक इंडिया की तरफ से थे और पाकिस्तान की तरफ से टोटल टैंक्स जो थे वो लगभग 264 थे, जो सारे के सारे पैटर्न थे M47 और M48। और भयंकर युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध के बाद भारत ने विजय प्राप्त की। ये पूरा आपको अच्छा व्यू दिखाई देगा समंदर का, बहुत जबरदस्त। ये ऊपर जो बनाया गया ये बाद में बनाया है, ऊपर पहले नहीं था, ये बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन बंकर के डिफेंस के लिए था। कितनी मोटी इसकी दीवारें, सारा RCC का बना हुआ है और 3 इसकी ओपनिंग है, 3 साइड से पोजीशन ले सकते हैं। ये एंट्रेंस है बंकर की। उस समय ये ज़मीन का लेवल था और इस ज़मीन के लेवल पे यहाँ से एंट्री करते थे इस बंकर के अंदर। ये एंट्री की जगह है, यहाँ से बंकर के अंदर घुसते थे और यहाँ से जा कर के और अंदर बंकर में राइट टर्न हो सकते थे। उधर से भी आने का रास्ता था बंकर में। ये मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ यहाँ से। और ये 1965 का बना हुआ बंकर है लड़ाई का, असल उत्तर से, और हम खेमकरण जाते हुए रास्ते में। ये 91 मैदानी तोपखाना, यहाँ पर आर्टिलरी पोजीशन थी इंडिया की। को इसकी हिंदी में भी समझा देता हूँ। GOC, मैं बाज बोल रहा हूँ, मुझसे तुरंत मिलो। कमांडर, मैं कहाँ आऊँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। GOC, सीधा चलकर दाहिने मुड़ो। कमांडर, आपको पता है मैं कहाँ हूँ? अगर मैं बाएं मुड़ता हूँ तो दुश्मन काट देगा, अगर मैं दाएं मुड़ूँ तो उनकी तोपें मार देंगी। आगे बढ़ना संभव नहीं है, दुश्मन की भारी गोलाबारी ने हमें बर्बाद कर दिया है। GOC, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कमांडर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी जैसे हालात है मैं यह नहीं बता सकता कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। इन तोपों ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये वही तोपें हैं जिस जगह हम खड़े हैं उसी जगह पे ये लगी हुई थी तोपें, और यहाँ से वो बम्बारमेंट कर रही थी हमारी तोपें, इंडिया की तोपें। जो आप ये नाला देख रहे हैं, ये नाला ही मेन असल उत्तर की भारतीय जीत का कारण बना था। इस नाले को ओवरफ्लोड कर दिया था और इस नाले के दूसरे छोर के ऊपर इंडिया ने अपने मोर्चे बनाए हुए थे। जब खेमकरण का शहर पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया, तो ये मैं बंकर दिखा रहा हूँ आपको। ये इस नाले के ऊपर ऐसे बहुत सारे बंकर्स बने हुए हैं, आज भी ये पूरी उसी स्थिति में खड़े हुए हैं। अभी मैंने जो आपको नाले का शॉट दिखाया था, आप देखेंगे कि जब पाकिस्तानी ने खेमकरण पे कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान के जो मेजर जनरल गुरबख्श सिंह थे, उन्होंने ग्रुप होने के लिए फोर्सेस को बोला और इस जगह पर आकर के फोर्सेस रिग्रुप हुई थी। और यहाँ ग्रुप होने के बाद एक हॉर्स शू बनाया गया, उस हॉर्स शू के अंदर इनको फंसाया गया। ये वो रोड है जो आप देख रहे हैं सामने, ये असल उत्तर का गांव है और इस गांव के पीछे जो मैंने आपको पहले मोटार पोजीशन दिखाई थी वो इस गांव के बैक साइड में थी। अब वहां से आर्टिलरी फायर करके और इंडिया यहां पर इन टैंकों को रोक रहा था। इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के पैटर्न टैंक जो थे 47 और 48, M47 M48, ये दोनों टाइप के टैंक्स थे और लगभग 100 टैंक यहां पर इनके बर्बाद किए गए थे। सारा ये सामने एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा वही एरिया है जहाँ पे दलदल हो गई थी और सब टैंक्स पाकिस्तान के यहाँ फंस गए थे। और इसी लड़ाई में पाकिस्तान के मेजर जनरल नसीर अहमद खान भी मारे गए थे।